आज भी आपको इंतजार है। पाकिस्तान की ओर से आपके बेकसूर हिंदुस्तानी को जो शहीद कर दिया गया, जो उसे ना जाने क्या क्या उस पर अकेले पर कितने लोगों ने जुल्म ढाए। आज अगर सही मायनों में देखा जाए, मेरा ही नहीं हिंदुस्तान का सर्वजीत हिंदुस्तान के लिए शहीद हो गया, हिंदुस्तान के लिए कुर्बान हो गया। उसके ऊपर जो इल्जाम लगे थे वे एक हिंदुस्तानी होने की वजह से लगे थे मेरे भाइयों। उस पर जो कुछ भी हुआ एक हिंदुस्तानी होने के नाते हुआ। उसे आज चुनाव की खातर जरदारी ने कत्ल कर दिया। जिस बात का हमें खौफ था कि हमारी हिंदुस्तान सरकार जब भी कहती है सर्वजीत की बात, तो जरदारी के कान पर जू क्यों नहीं सरकती, क्यों नहीं सही मायने में सर्वजीत की रिहाई होती। आपने देखा लास्ट ईयर 26 जून को सर्वजीत का नाम लेकर इसे रिहा कर रहे हैं। सुरजीत सिंह को रिहा किया, मैंने तो तब भी इनका वेलकम किया, तब भी थैंक्स किया। मैंने सुरजीत सिंह को बधाई दी कि चलो मेरा कोई हिंदुस्तानी एक तो वापस आया, मेरा पंजाबी तो वापस आया। लेकिन आज जो इसने इतना निकम्मापन कायरतापूर्ण जो इसने आज किया है, जो सर्वजीत को शहीद किया है, सर्वजीत को कत्ल किया है, मैं 2005 से कहती आ रही हूँ कि निर्दोष इंसान को कभी सजा नहीं होती, उसका कत्ल किया जाता है। जो आज पाकिस्तान ने करके आपको जता दिया, बता दिया। पहले चमेल सिंह को मारना, आज सर्वजीत के साथ ये सब कुछ होना। मैं उसी दिन से कह रही थी, पाकिस्तान से भी कह रही थी लगातार लाइव में, मुझे शक है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, मुझे शक है कि मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है, मुझे शक है कि गुमराह किया जा रहा है, मुझे शक है कि संदेश सही नहीं है। मेरे पर जो लगी पाबंदियां थी तो मुझे मजबूर करती थी कि मैं भारत चली जाऊं, क्योंकि मैं जलालत सहन नहीं कर पा रही थी, मैं जलील हो रही थी। मैं जब उनसे पूछती थी सर्वजीत का हाल, बाद में वो लोग हंसते थे, उन्हें हंसी आती थी, नर्सें हंसती थी, डॉक्टर हंसते थे, वो सच्चे हंस रहे थे। उन्हें पता था कि सर्वजीत जिंदा तो है नहीं, पता हालचाल तो जिंदा इंसान का पूछा जाता, हमने तो इसे पहले ही शहीद कर दिया। तो हम तो ड्रामा कर रहे हैं, बुद्धू बना रहे हैं, बुद्धू बनकर परिवार पूछ रहा है। वो सच्चा हंस रहे थे। मुझे गुस्सा आ रहा था कि एज ए हिंदुस्तानी मेरे साथ ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं। और इस दुख की घड़ी में आज पूरे हिंदुस्तान को एक हो जाना चाहिए। पहले वाजपेयी की पीठ पर इन्होंने छुरा मारा था मुशर्रफ ने, आज डॉक्टर मनमोहन सिंह की पीठ पर छुरा मारा, आज हिंदुस्तान की भावनाओं का कत्ल किया, आज हम पर हमला किया है। कभी हमारे जवानों का सिर कत्ल कर देना, कभी उनके हाथ पैर काट देना। और हमें ये शुरू से संदेश दे रहे थे कि हमारे नापाक इरादे, ना हम सुधरे हैं ना हम सुधरेंगे, हमें सुधारोगे तो हम सुधरेंगे, जवाब देना होगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। मैं सभी पार्टियों को हाथ जोड़कर अपील करती हूँ, आज मनमोहन सिंह जी के हाथ मजबूत करो, आज शिंदे जी के हाथ मजबूत करो। नहीं देखो मैं सीपीएम हूँ, मैं भाजपा हूँ, मैं कौन हूँ। देखो कि आपके एक हिंदुस्तानी को शहीद किया, बेकसूर को शहीद किया, आपकी पीठ पे छुरा मारा, आपके साथ विश्वासघात किया है पाकिस्तान ने। इस घिनौनी हरकत के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ इकट्ठे हो जाओ और बोलो, हमला बोलो अब पाकिस्तान पर। अब हमें बैठकर बर्दाश्त करने का कोई वक्त नहीं रह गया, वक्त है अब जवाब देने का, एक होने का, एक मुट्ठ होकर चलने का। और ललकारती हूं मैं पाकिस्तान को, मैंने पाकिस्तान में ललकारा था, माँ की बेटी आ रही है, तालिबानियों मुझ पर हमला करना, बच्चे छोड़ के आती हूँ। अरे कायरो मेरी इंतजार तो करते, मैं वापस पाकिस्तान आती, मुझ पर हमला करते और देखते कि तुम्हारा मेरा एक एक हिंदुस्तानी तुम्हारे 10-10, 20-20 पर कैसे भारी पड़ता। मेरे अकेले भाई को शहीद किया है। अरे ललकार के बाहर निकालते माँ का दूध पिया था, मेरा अकेला तुमको बता देता कि मैं हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी आया हूँ। मेरे भाई ने एक बार मुझे खत में लिखा था, मुझे ये लोग कहते आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप में चला जा। अगर मुझे मजबूरन इन्होंने भेज दिया, वो मैं चिट्ठी आपको दिखाऊंगी। दीदी अपने आप को समझ लेना, मैं दोबारा से भगत सिंह की बहन पैदा हुई, मैं शहीद हो जाऊंगा, मैं ट्रेनिंग लेकर इन्हीं के कैंप को उड़ा दूंगा। मैं रात दिन दुआ करती थी, ईश्वर मेरे भाई को आतंकवादियों के ट्रेनिंग में न भेजे, ये सच में शहीद हो जाएगा, ये सच में कैंप को उड़ा देगा।
जो इसने लिखा है ये उस पर चलेगा। आज आपका भाई शहीद हुआ है, आज आपको मीडिया को भी एक हिंदुस्तानी बनकर खड़ा होना पड़ेगा, एक रिपोर्टर बनकर नहीं, एक मीडिया कर्मी बनकर नहीं। अपने आप को हिंदुस्तानी समझो, हिंदुस्तानी के लिए बोलो। ऐसा एक मैदान खड़ा कर दो कि छोटा सा बच्चा भी उस लड़ाई में पीछे न रह जाए, सब एक हो जाओ और बोलो डटकर कि काय है पाकिस्तान, काय है पाकिस्तान, बेईमान है पाकिस्तान, मुर्दाबाद है पाकिस्तान, मुर्दाबाद है पाकिस्तान। गृह मंत्री से आपकी बात हुई अभी, क्या गृह मंत्री ने आपको आश्वासन दिया? और आपने, चूंकि आप लगातार ये कह रही थी कि दोनों तरफ की सरकारों का कोई सहयोग परिवार को नहीं मिला, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या आज शिंदे जी ने कहा, मैंने उनको जेल की एक एक रिपोर्ट बताई कि सरबजीत के साथ अंदर क्या क्या हो रहा था, कैसे कैसे हो रहा था, मैं आपको समय समय पर बता रही थी। अफसोस मुझे जरूर रहेगा श्री नरसिम्हा राव, अगर आप कदम उठा जाते सही, आज मेरा नौजवान शेर शहीद ना होता, आज वो देश के लिए कुर्बान ना होता। आपने बहुत समय गवा दिया, बर्बाद कर दिया। आज शिंदे जी मुझे भरोसा देकर गए, मैं जाति तौर पर, मेरी सरकार जाति तौर पर, सरकारी तौर पर हर प्रकार में परिवार के साथ हूँ। पाकिस्तान से एक एक हिसाब लिया जाएगा, एक एक हिसाब लिया जाएगा। मैंने उनसे अपील की है, हर आने वाले उस पाकिस्तानी ड्रामेबाज पाकिस्तानियों का वीजा कैंसिल कर दिया जाए, इनसे संबंध तोड़े जाएं, कभी इनको वीजा न दो। जो यहाँ आके हाथ डलवाते हैं, कहते हैं ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, आज उन लोगों ने स्विच ऑफ किए थे। आज उन लोगों ने एक बार मुझे नहीं पूछा, एक बार उनकी आवाज बाहर नहीं निकली, वे सामने नहीं आए, वे लोक लालची हैं। अगर मैंने 2 करोड़ बर्नी को दिया होता, मेरा भाई आज भारत होता। मैं 25 करोड़ बर्नी को दिया होता, आज भाई मेरा इधर होता। बर्नी बोलता, बर्नी का कोट बोलता, बर्नी के काले जूते बोलते, उसके फीते बोलते, लेकिन मैं इतनी करोड़पति थी नहीं। मैं एक गरीब परिवार की गरीब लड़की, 25 करोड़ 2 करोड़ देने की मेरी ऐसी क्या मांग? ऐसी, हाँ बिल्कुल, मेरे गवाह है मेरे साथ, मेरा भाई बिल्लू जी, मेरा भाई मनोहर लाल जी, मेरे महाराज त्रिलोचन दास जी, सरबजीत जो कि शर्मा सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है। पूछो इन सबसे, वरिंदर से पूछो, इंद्रजीत से पूछो। उन्होंने कहा था 25 करोड़ सुबह दो, शाम को सरबजीत ले लो, शाम को दो सरबजीत, सुबह ले लो। अगर 25 करोड़ नहीं कर पाती हो तो 2 करोड़ तो करने ही पड़ेंगे। दलवीर जी, वीजा बंद होना चाहिए। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा जा रहा है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है, वेंटिलेटर से उन्हें नहीं हटाया गया था। और क्या आप चाहेंगे कि दोबारा से पोस्टमार्टम हो, उनके शरीर को यहाँ मेरे भारत में वापस आ लेने दो, मेरे शेर को जांचेंगे जरूर, देखेंगे कहाँ कहाँ घाव दिए, किस किस चीज से दिए, कितने कितने घाव दिए, क्या क्या उसके साथ अत्याचार हुआ, ये जरूर जांच होनी चाहिए। उनकी काली करतूत, उनकी घिनौनी करतूत, उनकी कायरता सबके सामने आनी चाहिए। हम लोग इसका जवाब मांगेंगे। वो हमें, हमारे साथ खेल खेल रहा है, हमें भी खेलने का अधिकार है, जवाब देने का अधिकार है। हमने भी हिंदुस्तान का खाया, हिंदुस्तान का पिया है, हिंदुस्तान का पहना है। लेकिन क्या आप इंडियन गवर्नमेंट से निराश हैं? आज आपको लग रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी आपकी मदद नहीं करी? इंडियन गवर्नमेंट से भी निराश है आप? आपको लेटर नहीं है भारत सरकार से? 72 घंटे बाद जगी भारत सरकार। मैंने पहले भी कह चुकी हूँ, मैं 2005 से कह रही हूँ, सही कदम उठाए होते, हर आने वाली सरकार ने कुछ सोचा होता, आज सरबजीत शहीद न होता, आज सरबजीत कत्ल न होता। लापरवाही रही। मैं कह बिल्कुल लापरवाही, लापरवाही, लापरवाही को लापरवाही ही कहूंगी, भले मेरी जान चली। दलवीर जी, कोई आश्वासन मिल पाए हैं शिंदे साहब से इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स प्रोब का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अदालत में जाने का? हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हम लोग इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, हमें इसके लिए जहां भी जाना पड़े हम जाएंगे, हमें जो भी करना पड़े करेंगे, इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब हम जरूर देंगे। गृह मंत्री ने क्या पार्थिव शरीर को हिंदुस्तान लाए हाँ, जाने के बारे में कोई आश्वासन दिया? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि सरकारी तौर पर उनका सम्मान किया जाएगा, सरकारी सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसको लाया जाएगा, शहीद का दर्जा दिया जाएगा, जो भी होगा सरबजीत के लिए वह जरूर किया जाएगा। पर उस वक्त आज सरबजीत के लिए हो रहा है जब सरबजीत इस दुनिया में नहीं रहा। सरबजीत के होते हुए अगर किया होता
आज हम भी खुश होते, आप भी खुश होते, पूरी दुनिया खुश होती। पर मेरी शायद बदकिस्मती रही कि मैं अपने भाई को जिंदा पाकिस्तान से ला ही नहीं सकी।